ये राम तीरथ जी का खेत है और यहीं पर उनको बुलाकर लाया गया था, यानी 19 की रात 1 बजे के आसपास जो घर वालों के मुताबिक पता चला कि कोई आया और उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब थी, दवा खाकर वो सो गई थी। लेकिन जब सुबह 4 बजे के आसपास उनकी आँख खुलती है तो उन्होंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं थे और लोगों से पूछने लगी। फिर जब काफ़ी देर हो गया फिर भी नहीं पता चला तो आसपास के लोगों से, नात रिश्तेदारों से पता करी, फ़ोन करी तो धीरे-धीरे कोई मोहल्ले का ही यहाँ पर उसे मृत अवस्था में देखा। उसके बाद जो घटना हुई अभी हम थोड़ा जानते हैं। हाँ भैया, जैसे आप आए थे तो फिर कैसे स्थिति में आपने देखा था? हमने जब हम आए थे मैम, तो सुबह यहाँ आए जब खेत में, तो ऐसे सेम जैसे बना हुआ है ऐसे लेटे थे, ऐसे जैसे उनको कोई एकदम एकदम अच्छी तरह से उनको लिटाया था, मार के कैसे लिटाया था। हम सबको तो सुबह ये सब बात पता चली, वही 7-8 बजे। उनको उनकी औरत जो है चाची हमारी हमको बुलाई कि भैया देखो तुम्हारे चाचा जी है नहीं, कहीं गए हैं, देखो पता लगाओ। तो उन्हीं के बड़े वाले, तो हमने कहा तुरंत पहले नंबर 100 नंबर को फ़ोन करो, देखो 100 नंबर वाले आएँ, पता लगाएँ। तो कोई गाँव का आदमी आया, उनको देख के गया कि कोई वहाँ आदमी पड़ा हुआ है, तो हम सब वहाँ से भागे। तो भागे तो गाँव वाले कुछ बोले कि अभी मत जाओ, पहले प्रशासन को बुलाओ तब चलो साथ में। जब प्रशासन आया तो हम सब लोग साथ में आए, यहाँ पे देखे तो हम सब ये रोने जो लगे। बताया था वो कौन था? मतलब गाँव का ही या बाहर का कोई? नहीं, नहीं गाँव का कोई था। नाम-वाम? हाँ, क्या नाम था उनका? छुटकुन नाम था उनका। वो आए थे ये खेत जोतने के लिए। वो जब वो खेत जोतने के लिए आए, ये उनका खेत था ये वाला। ये जो खेत जोतने आए थे तो वो खेत जोते नहीं, वो तुरंत गए कि देखो वहाँ खेत में तुम्हारे कोई पड़ा हुआ है, चलो देख के आओ। तो फिर पथेरा पड़ा है, तो वहाँ भट्ठा मालिक भट्ठा पर से आए लोग देख के गए तो बोले भट्ठे वाले बोले कि हमारे आदमी नहीं है, कोई दूसरा होगा। जब दूसरा तो गाँव में गए बताए तो हम सब वहाँ से दौड़े। तो वहाँ से बोले कि अब वहीं मत जाओ, पहले प्रशासन को बुलाओ। जब प्रशासन यहाँ पे आई तब हम सब लोग साथ में यहाँ पे आए। तो सेम ऐसे जैसे कोई उनको लिटाया था ना है। अच्छा, उस अंदर में घर में थे? अंदर में जा। तो दोस्तों बताए इसी घर में वो सोए हुए थे और क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब थी, जहाँ से सुबह में टाइम में, मतलब वो रात में ही कोई आया था शायद, तो उनको लगा था, लेकिन तबीयत ख़राब थी जिससे उनकी आँख नहीं खुली। सुबह 4 बजे जब उनकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो बिस्तर में नहीं है और ऐसे में उनको डर लग रहा है कि कोई बुलाया और लेके गया। उसके बाद वो लौट कर घर नहीं है और मृतक अवस्था में खेत पर उनकी लाश मिली। कौन आया था बुलाने के लिए? मैडम सब लोग रात में सो रहे थे कमरे में, यहाँ भी नहीं सोते थे वो, बरामदे में। हाँ, उस दिन कमरे में सोए थे। हमारी तबीयत कुछ ख़राब थी, बुखार था, तो खाना खा रहे थे। वो कहे खाना खा लो, हम कहे नहीं तबीयत नहीं अच्छी है, खाएंगे नहीं। तो एक रोटी अपने थाली में बैठा के हमको खिलाए, दवा खिलाए मैडम। उसके बाद टीवी देखने लगे। तो जब टीवी देखने लगे मैडम तो हमने कहा टीवी बंद कर दीजिए, तो टीवी कहे बंद कर रहे हैं। उसके बाद आँख लग गई हमारी, उसके बाद आँख खुली हमारी भी रात को 12 बजे घड़ी देखा। तो हमने गाड़ी की सिर्फ आवाज़ सुनी बस। यहाँ जगाने लगे अपने पति को तो उन्होंने कहा कोई नहीं है, कहीं ये सड़क है आते जाते लोग हैं, हम पे 12 बजे रात को कोई आता जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलें, हमने कहा नहीं। तो सिर्फ खिड़की से जंगले से झाँक कर देखें तो कहे गाड़ी चली गई उधर। उसके बाद मैडम हम सो गए, वो भी लेट गए। अब क्या हुआ मैडम, उसके बाद मेरी आँख खुली ही नहीं। के बाद हमारी आँख खुली अचानक वही 4 बजे। सुबह जब देखे तो घर पे थे ही नहीं। तो फ़ोन करे अपने लड़की के पास, लड़की को राजस्थान में रहती है, उससे कहने लगे ऐसी बात है। तो एक यहीं हमारे भाईने हैं, हरिनाथ नाम है, उनके पास फ़ोन करे। हमने कहा भैया ऐसे बात है, आपके मामा पता नहीं कहाँ चले गए सुबह। तो कहने लगे ठीक है मामी, पानी बरस रहा है अभी चलेंगे।
तो 5 बजे उठे, उसके बाद देखे पूरा खेत में, पूरी बगिया देख के आए लेकिन कहीं नहीं मिला। और उसके बाद मैडम हमें क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। मैं एकरे पहले का कब्बो केहू से कोनो बातचीत या कोनो रंजिश या कोनो बात को लेके कभी नहीं तनाव ना तो मैडम, ना रहा दिमाग में उनके? कभी नहीं मैडम। वो बीकापुर में एक लोग थे जो खेत दिखा लिए थे। लड़की हमारी परेशान थी इसलिए हमने खेत बेचा, लेकिन वो न पैसा दिए न कुछ दिए। अभी उस दिन 10 दिन की बात थी, पहले बीकापुर में वो मिले थे। उन्होंने कहा उनसे कि उनका नाम लेके कि आपको रहना नहीं है, तो हमसे घर पे बताने लगे। हम कहे क्या मैडम इतनी बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, अब शक किस पे करें मैडम, अब उन्हीं पे तो करेंगे हम। घटना के बाद क्या वो आप लोगों से मिले, आए थे? नहीं, वो घर पे नहीं आते थे मैडम, वहीं बीकापुर में वहीं मिले थे उनसे, हमसे नहीं मुलाकात हुई थी। क्या नाम है उनका? रमाकांत मिश्रा नाम है उनका। गांव के ही है? वो बाजार के उधर के हैं। का लागत है मातारी आपका, कैसे हुआ? आप तो उनका बचपन से जानत हुई हैं। हाँ हाँ बहनी, बचपन से हमारे आगे पैदा भय, बरही भय, गावे गयन, हमारे नागे इतना बड़ा भय, शादी ब्याह भा हमारे नागे। और हमारे नागे भगवान ऐसा धोखा घटना हो गया उसके साथ के का बताई, न किसी झगड़ा न किसी लड़ाई, कोनो बातचीत ना ही रही बहनी। लेकिन पता ना कैसे लोग जौन बाय ऐसी घटना उसके साथ हो गई। सुबह हम सब सोए के उठेन और जौन बाटे हम तो चली गए महुआ बीन, हमें पता ही ना है। जब महुआ बीन के हम कहें चली मंजन करी और चाय वाय पी, तो ये भवा खो देखा तीरथ हुआ मार के फेंका है। अब धक 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 जो हम मान निकले लाग भागे खेते में देखे का, तो वही लागे सब हमें रोंग ढी जाए नहीं मरी जाबो हुआ जौन बाटे। ऐसे ऊपर हमारा सांस ऐसे मैंने ऊपर का बहुत धड़कन समाई गए हमारी ना। आज भी पहला बार हमारे जौन बाई गांव में आई घटना भैया, और हमारे इतनी उम्र बीत गई आज तक हमारे ये सब ना भरा बच्ची जानो। हाँ ऐसे ऐसे बात हो गई हमारे। यहाँ के कोतवाल गौरी शंकर पाल ने बताया कि अभी तक कोई पीएम रिपोर्ट कोई साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही कोई पीएम रिपोर्ट मिल पाया है जिससे अग्रिम कार्रवाई की जाए। परिवार वालों के द्वारा अभी तक किसी पर शंका नहीं जताया गया है, क्योंकि जब पीएम रिपोर्ट आएगा और या परिवार वाले क्या चाहते हैं उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।